Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Sanchit Gupta, who is 2020 CSE graduate from Chitkara University Chandigarh and currently working as a full-time trader from last 1 year. So हम क्या थोड़ी नॉलेज संचित से लेंगे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग और लाइक स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स कब खरीदने चाहिए और कब हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए और कब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वॉलेटाइल मार्केट के बारे में एंड मैनी मोर टॉपिक्स. ओके, सो संचित, हम एक बिगनर के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल. So what is stock market? हम्म तो स्टॉक मार्केट भी एक बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी मार्केट की तरह है। जैसे हमारे आसपास हमारे मार्केट होती हैं, सपोज करो हम एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहां पे एक सेलर है और हम जैसे आ रहे हैं तो हम बायर हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक एक मार्केट है जहाँ पे सेलर और बायर आपस में स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं। वहां अगर आपको रिलायंस बाय करना है तो स्टॉक मार्केट में आप जाके रिलायंस को बाय करोगे, वहां पे एक रिलायंस का सेलर भी होगा, तो उससे आप रिलायंस बाय कर सकते हो। तो बेसिकली यही है। और स्टॉक क्या होते हैं कि किसी कंपनी का एक आपको हिस्सा मिल रहा है, एक शेयर मिल रहा है कंपनी का, एक आप डिपेंड करते हैं कि आप कितना हिस्सा खरीदना चाहते हो कंपनी के अंदर। तो वो स्टॉक है। तो ये इंडिया में वैसे दो स्टॉक मार्केट हैं या दो एक्सचेंज हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है उसे हम निफ्टी बोलते हैं, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है उसे हम सेंसेक्स 30 बोलते हैं। तो ये बेसिक है कि स्टॉक मार्केट का क्या है, क्या मार्केट। Okay. So संचित, लाइक हम इंडिया में हैं तो हम दोनों स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बीएससी और एनएससी. हाँ, कोई दोनों स्टॉक्स जो जो मेन वो कोई भी स्टॉक है वो दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। और हम एनएससी पे भी खरीद सकते हैं, बीएससी पे भी खरीद सकते हैं, और एनएससी पे खरीद के बीएससी पे भी उसको सेल कर सकते हैं, या बीएससी पे खरीद के एनएससी पे सेल कर सकते हैं। बस आपको 2 डेज लगते हैं अगर आपको दूसरे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पे उसको सेल करना है। जब आपके वो डिपॉजिटरी में स्टॉक आ जाता है तो फिर आप उसको एनएससी वाला बीएससी पे भी सेल कर सकते हो। ऐसा कोई उसमें कोई फर्क नहीं है, आप सेल कर सकते हो कहीं पे भी, या बाय Okay. या सेल कहीं भी कर सकते हो। जो इंडिया में मतलब जो ज्यादा आजकल जो सबसे वैसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन उसकी अब क्या है कि धीरे धीरे उस पे वॉल्यूम कम होती जा रही है, क्योंकि उस पे डेरिवेटिव्स नहीं ट्रेड होते। तो इसलिए इसलिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो मतलब आजकल ज्यादा उस पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। सो संचित, कुछ प्राइजेस में डिफरेंस होता है, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी का मैं स्टॉक देखूं एनएससी और बीएससी पे, तो प्राइस में डिफरेंस होगा या दोनों पे सेम प्राइस का होता है? जैसे अगर कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है तो एनएससी पे 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है उस पे 101 या 102 पे ट्रेड कर रहा हो, या 99 पे ट्रेड कर रहा हो, कि माइनर सा डिफरेंस होता है। ओके. सो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं संचित? टाइप्स ऑफ स्टॉक्स टाइप ऑफ स्टॉक्स नहीं, टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं। ओके. जैसे लार्ज कैप कंपनीज हैं, या मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ऐसे होते हैं। और जैसे अगर हम कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उसका मान लो शेयर अगर 300 रुपीज का था और वो गिर गिर के 5 रुपए पे आ गया, तो वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है। तो पेनी स्टॉक्स होते हैं कि बेसिकली जिनका प्राइस बहुत ही कम हो चुका होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए ऐसे, तो वो पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कंपनीज होती हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। जैसे लार्ज कैप में रिलायंस आती है, टीसीएस आती है, मिड कैप में अपोलो टायर आती है, ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं काफी सारी। तो ये होते हैं मतलब उसके टाइप्स। ओके. सो संचित, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट चीजें हैं। जैसे जो लोग समझ नहीं पाते हैं, आम जो भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो समझ नहीं पाते कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज है कि इन्वेस्टिंग जो है वो एक मतलब ऐसी चीज है जैसे आप किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट होगी, या फिर आपकी जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग होती है बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं जिसको आप 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का आप अपने उसमें होल्डिंग में रखते हैं, उसको आप सेल नहीं करते, तो आप इन्वेस्टर कहलाओगे। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमने आज स्टॉक खरीदा और हमने 1 महीने बाद उसको सेल कर रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिंग नहीं होती, वो ट्रेडिंग होती है। और अगर आपको बिल्कुल मतलब हार्ड को ट्रेडिंग में जाना है तो डेरिवेटिव मार्केट होती है, हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं उसको। तो मतलब डेरिवेटिव्स आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें लेवरेज इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। कि अगर और ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, कि हमने आज शेयर या हमने कल बेचा या परसों बेचा,
इवन आप शेयर को 1-1 मिनट बाद भी सेल कर सकते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं कि आपने अभी शेयर किया, 2 मिनट बाद ही सेल कर दिया, आपने बहुत हाई क्वांटिटी में शेयर को लिया और 2 मिनट बाद ही उसको आपने सेल कर दिया। तो ऐसे भी होती है ट्रेडिंग, या 1 घंटे बाद, या अगर आपने सेम डे पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो और जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लेवरेज इन्वॉल्व होती है। अगर आप सपोज करो मार्केट में आपका 10,000 रुपीज आपके पास कैपिटल है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको ब्रोकर आपको 10x लेवरेज देता है कि आप 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के शेयर आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, लेकिन उसमें आपको सेम डे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो जैसे मैं बताया कि जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल आपको एक्टिवली करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, कि ऐसा नहीं है जैसे इन्वेस्टमेंट तो आप ये है कि आप करके छोड़ सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग ऐसे नहीं है। ट्रेडिंग में आपको बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और इवन जो इसमें टैक्सेस लगते हैं ट्रेडिंग में, जो आपको, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है वो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ही लगता है। जैसे अगर आपका कोई और बिजनेस है तो वो ही इनकम टैक्स ट्रेडिंग में लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन वगैरह होता है, या 10 से 15% टैक्स लगता है कि आपका कितना गेन हुआ उस हिसाब से। और जो ट्रेडिंग है वो एक फुल टाइम जॉब है या फुल टाइम बिजनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको पार्ट टाइम कर लिया, थोड़ा बहुत देख लिया इधर उधर, तो आप मतलब, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मतलब अपना बिजनेस कुछ भी और कर सकते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, और साथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके। जैसे संचित, मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात करता हूँ जो कि अभी स्टॉक मार्केट में जस्ट आए नहीं है, और मैं उन्हें कहता हूँ कि लाइक इन्वेस्ट करो, तो वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, लाइक गैम्बलिंग है, कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं या रातों रात गरीब हो सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें 20-30,000, 40,000, 50,000। वो कहते हैं कि वी शुड हैव लाइक लैक्स, सम समथिंग, सम अमाउंट अराउंड लैक्स। सो इट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू यू? तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो जैसे 20, जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम मेरे को लगता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए होगा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। लेकिन शेयर मार्केट में आप 1 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेनी स्टॉक 1 रुपए में भी आता है, इवन 50-50 पैसे में भी शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपको लगा लो कि मिनिमम अमाउंट बहुत ही कम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि मैं 20,000 रुपए लेके आऊं मार्केट में और 1 लाख बना लूं। ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा, जब ऐसा किसी और ऐसे क्लास में नहीं होता, जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं या गोल्ड देखते हैं वो भी एकदम ऐसे नहीं बढ़ता। लेकिन शेयर हमें चाहिए एकदम कि खरीदते ही रॉकेट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसमें भी ऐसे ही रिटर्न बनती है जैसे बल्कि बाकी ऐसे क्लास, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन कम है ना मार्केट से, तो आप पैसे बना के ही जाओगे मार्केट से, तो आपके लिए मार्केट है। लेकिन अगर आपको ओवरनाइट अमीर होना है तो उसके लिए बेसिकली आपको फिर ट्रेडिंग में आ जाओगे आप। ठीक है ना, फिर ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है कि ट्रेडिंग के अलग ही एक अपने रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और उसमें भी ओवरनाइट कोई अमीर नहीं हो सकता। और मेरे को लगता है अगर कोई बंदा ट्रेडिंग से ओवरनाइट अमीर हो रहा है, सपोज करो 1 लाख लेके आया, उसको ओवरनाइट 3 लाख 4 लाख बन गया, कोई मार्केट में न्यूज हिट हो या कुछ भी आया, तो उसको 3-4 लाख रुपए अपने बाहर निकाल के खर्च कर लेने चाहिए, डीमैट में रखने नहीं चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि मैं तो आइंस्टाइन बन गया हूँ, मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया। वो इस बार 1 लाख से ट्रेड किया था, अगली बार 4 लाख कैपिटल डालेगा उस ट्रेड पे, और मार्केट इनफ हंग्री है उसका। क्योंकि अगर आपने स्किल से पैसा नहीं कमाया तो मार्केट आपसे वो पैसा वापस ले लेगा। ट्रेडिंग में क्या है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे अगर आप एक बार अच्छा ट्रेड करो, आप सेम मेथड फिर फॉलो करोगे, अगर वो फिर एक, अगर आपको ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं है तो वो एक गैम्बलिंग की तरह ही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बंदा सीधे तरीके से चाहे ट्रेडिंग कर रहा है चाहे इन्वेस्टिंग कर रहा है, अगर स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर नहीं हो सकता। रातों रात गरीब जरूर हो सकता है, क्यों मार्केट पैसा, मतलब अगर सपोज करो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, लेवरेज ले रहा है और उसको नॉलेज नहीं है, तो रातों रात गरीब अपना पूरा कैपिटल वो वाइप आउट कर सकता है मार्केट से बहुत आसानी से। या और जैसे पूछा कि कितना अमाउंट, जैसे कि 20,000 30,000, ऐसा है कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में कि भी हम 20,000 30,000, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि कोई आपका मिनिमम अमाउंट चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी अपना एक 100-200 रुपए में डीमैट अकाउंट खुलवा के क्या कहते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब क्या है कि 30,000 रुपये सपोज करो आप मार्केट में लगा रहे हो, तो आप उसका रिटर्न देखो कि आप सपोज करो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल के लिए। तो आप, ये आपको मान के चलना चाहिए कि 30,000 अगर आपने लगाया है तो साल का अगर आपका 40,000 हो रहा है, 45,000 हो, तो आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग करी है और ये बहुत अच्छी रिटर्न है। लेकिन लोगों को चाहिए कि 30,000 का मतलब 1 लाख 1.5 लाख तो बनना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट बेकार है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि अगर
मतलब आप कोई अच्छा स्टॉक खरीदो, जैसे आप सपोज करो इन्फोसिस खरीदो, जो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है। उसका अब स्टॉक 1300 रुपीज पे या 1400 रुपीज पे शायद इस टाइम ट्रेड कर रहा है, 1300-1400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या है, किसी को अगर कोई मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि यार क्या खरीदें, क्या बेचें या क्या करना है, तो अगर उनको बोलोगे ना कि या तू ऐसा कर, ये सेफ कंपनी है, इन्फोसिस खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि इन्फोसिस खरीद ले। अब वो क्या कर रहे हैं, तो बढ़ा महंगा है इसको। अगर किसको बोलेगा कि आप कोई 1 रुपए 2 रुपए या येस बैंक खरीद लो, 10-15 रुपए का, 15 रुपए का येस बैंक चल रहा है, कि आप येस बैंक खरीद लो, तो वो पूरा 30,000 का येस बैंक खरीद लेगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको दिलवा देगा। लेकिन अगर बोलोगे भी 1300 रुपए वाला स्टॉक खरीदो, कहेगा बहुत महंगा यार, इसमें तो क्वांटिटी नहीं आएगी। तो इस चक्कर में वो पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं कि उसकी क्वांटिटी आ पाएगी। ठीक है। और पेनी स्टॉक मतलब सबसे खराब चीज मार्केट की पेनी स्टॉक है, जो आपको डुबा सकती है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगी। मैं देखता हूँ कि 3-4 लाख रुपए लगा रखे हैं, 3 लाख का यस बैंक खरीद रखा है, वोडाफोन आइडिया खरीद रखा है। ये मतलब मैं कोई स्टॉक के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन बात है कि आप पेनी स्टॉक में कुछ ही अपना फंड एलोकेट करें जितना आप रेडी टू लूज है। मतलब कि अगर सपोज आपका 3 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 30,000 रुपए के लिए खरीद लिया, 20 के लिए, कि अगर ये पैसा चलो डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लकीली पेनी और 5 रुपए वाला 15 रुपए 20 रुपए होता है, तो चलो आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरा अपना फंड पेनी स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं, फिर स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो जीरो हो जाता